बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान रामलाल अपनी पत्नी तुलसी के साथ साधारण जीवन व्यतीत करता था। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, किंतु एक दिन उनके आंगन में ऐसी खुशी ने दस्तक दी जिसने उनके संसार को रोशन कर दिया। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। इस नन्ही किलकारी ने उनके जीवन में आशा की नई किरण जगा दी। रामलाल और तुलसी की आंखों में जैसे वर्षों बाद चमक लौटी हो। समूचे गांव में बधाइयों का तांता लग गया। लोग दूर दूर से नवजात को आशीर्वाद देने आने लगे। एक सुबह की बात है जब रामलाल के घर के बाहर एक संत भिक्षा की पुकार लगाते हुए आए। घर में प्रसन्नता का वातावरण था, इसलिए रामलाल ने उन्हें ससम्मान भीतर आमंत्रित किया और बैठने का आग्रह किया। संत आसन पर विराजमान हुए तो रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, वर्षों बाद हमारे घर में संतान ने जन्म लिया है। कृपा करके इसका नामकरण कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। संत ने मुस्कुराते हुए बालक को अपनी गोद में उठाया। उन्होंने जब बच्चे की बाह पर नजर डाली तो वहां एक विशिष्ट चिन्ह चमक रहा था जो राजयोग का प्रतीक था। संत कुछ क्षणों के लिए चौंक गए। यह देखकर रामलाल ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप इतने गंभीर क्यों हो गए? संत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता की नहीं, आनंद की बात है। यह बालक अत्यंत सौभाग्यशाली है। इसके ललाट पर भाग्य का सूर्य उदित है। इस बालक की नियति में राजयोग लिखा है। रामलाल किंचित विस्मय में बोला, महाराज, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? संत ने धीरे से उत्तर दिया, तुम्हारा पुत्र जब 18 वर्ष का होगा तो वह इस राज्य की राजकुमारी से विवाह करेगा और समय आने पर इसी राज्य का शासक बनेगा। संत की वाणी सुनकर रामलाल की आंखों में अविश्वसनीय प्रसन्नता छलक उठी। यह समाचार शीघ्र ही पूरे गांव में फैल गया। लोग आरव नाम के उस बालक को देखने के लिए उत्सुकता से उमड़ने लगे। इसी राज्य का सम्राट वीरेंद्र एक दिन शिकार के लिए वन की ओर निकल पड़ा, किंतु काफी समय तक शिकार नहीं मिला और वह जंगल में भटक गया। प्यास से व्याकुल होकर वह इधर उधर जल की तलाश में भटकता रहा। अंततः वह उसी गांव में आ पहुंचा जहां रामलाल और तुलसी रहते थे। गांव के किनारे एक कुटिया में बैठे संत को देखकर राजा ने उनसे जल की याचना की। संत ने मुस्कुराकर उसे भीतर आने को कहा और कुटिया से पानी लाकर उसे दिया। जल पीने के पश्चात राजा ने देखा कि लोग समूह में एक ओर जा रहे हैं। राजा ने संत से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, ये सभी रामलाल के घर जा रहे हैं। वहां एक अत्यंत भाग्यशाली बालक ने जन्म लिया है। संत बाबा ने उसके विषय में एक अद्भुत भविष्यवाणी की है। राजा का मन बेचैन हो उठा। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या भविष्यवाणी की गई है? संत ने बताया, कहा गया है कि जब वह बालक 18 वर्ष का होगा तो वह राजकुमारी से विवाह करेगा और इसी राज्य का शासक बनेगा। यह सुनते ही राजा वीरेंद्र का मुख क्रोध से तमतमा उठा। उसका हृदय यह स्वीकारने को तैयार नहीं था कि एक साधारण किसान का पुत्र कभी उसकी पुत्री से विवाह करे और उसका राज्य संभाले। राजा ने कठोर स्वर में कहा, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मैं अपनी पुत्री का विवाह एक किसान के बेटे से कर दूंगा? संत ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजा वीरेंद्र, जो इस बालक के भाग्य में लिखा गया है उसे कोई नहीं बदल सकता। राजा ने अपने अधिकार और शक्ति पर गर्व करते हुए कहा, संत जी, यदि आप सचमुच भगवान के दूत हैं तो यह बताइए, क्या आप भगवान की लिखी तकदीर को मिटा सकते हैं? क्योंकि मैं अवश्य इसे बदल कर दिखाऊंगा। संत मुस्कुराए। उनका स्वर मधुर किंतु रहस्यमय था। वे बोले, राजन, मैं भी वही हूं और आप भी वही हैं। अब समय ही बताएगा कि नियति किसे स्वीकार करती है। राजा वीरेंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपने महल लौट गया। परंतु उस रात वह एक क्षण के लिए भी सो नहीं पाया। उसका मन बेचैनी से घिरा रहा, यही विचार करते हुए कि वह किसी भी मूल्य पर संत की भविष्यवाणी को पूर्ण नहीं होने देगा। अगली सुबह उसने अपना राजसी वेश त्याग कर एक साधारण धनी व्यापारी का रूप धारण किया और उसी गांव की ओर प्रस्थान किया जहां रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। गांव पहुंचकर वह लोगों से पूछताछ करता हुआ रामलाल के घर जा पहुंचा। उसने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी। रामलाल बाहर आया और विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं और किस प्रयोजन से आए हैं? व्यापारी बने राजा ने उत्तर दिया, मैं पास के गांव से आया एक समृद्ध व्यापारी हूँ, वस्त्रों का व्यापार करता हूँ। सुना है कि तुम्हारे घर में एक अत्यंत भाग्यशाली बालक ने जन्म लिया है जिसकी किस्मत में बड़े बड़े योग लिखे हैं। रामलाल ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, आपने सही सुना है। राजा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यदि आप बुरा न माने तो मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। रामलाल ने सिर हिलाकर अनुमति दी। राजा ने कहा, क्या तुम अपने इस पुत्र को मुझे सौंप सकते हो? बदले में मैं तुम्हें अपार धन दूंगा। न केवल धन बल्कि इस बालक की संपूर्ण देखभाल और पालन पोषण भी करूंगा।
यह सुनकर तुलसी तुरंत बोल उठी, नहीं व्यापारी जी, मैं अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती। राजा ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा, तुम एक साधारण किसान हो। फिर धीमे स्वर में बोला, शायद आप ठीक कह रहे हैं, हम उसकी योग्य परवरिश देने में असमर्थ हैं। रामलाल की बात सुनकर तुलसी ने उसकी ओर देखा और धीरे से सहमति जताई। ठीक है व्यापारी जी, यदि आप इसे संतान की तरह पालने का वचन दें तो हम इसे आपके हवाले करने को तैयार हैं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं वचन देता हूं कि इस बच्चे की देखभाल करूंगा और जब यह 18 वर्ष का हो जाएगा तो इसे तुम्हारे पास लौटा दूंगा। रामलाल और तुलसी ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और अपनी संतान आरव को व्यापारी के हवाले कर दिया। राजा ने बच्चे को साथ लिया और उसे लेकर एक गहरे बहाव वाली नदी के किनारे पहुंचा। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, किस्मत को यहीं समाप्त कर देना। उसने जैसे ही बच्चे का मासूम चेहरा देखा, उसका हृदय कांप उठा। उस क्षण में उसकी क्रूरता डगमगाने लगी। वह चाहकर भी उस मासूम को सीधे नदी में नहीं डाल पाया। कुछ क्षणों की द्वंद्व में उसने एक उपाय निकाला। एक मजबूत लकड़ी का संदूक लिया और आरव को उसमें सुरक्षित रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। उसके मन में यही विचार था कि यह संदूक गहरे पानी में डूब जाएगा और बालक का अंत हो जाएगा। निश्चिंत होकर राजा वापस लौट गया, यह मानते हुए कि अब कोई भविष्य नहीं बचा, न ही कोई विवाह, न कोई राज्य। किंतु नियति की धाराएं किसी की इच्छा से नहीं रुकती। वही संदूक बहते बहते नदी के किनारे आ लगा। उस समय एक समृद्ध व्यापारी सत्यपाल नदी के किनारे सूर्योदय की पूजा कर रहा था। उसकी दृष्टि अचानक उस बहते संदूक पर पड़ी। उत्सुकता में उसने संदूक खोला और उसमें एक नन्हे शिशु को देखकर दंग रह गया। सत्यपाल के स्वयं कोई संतान नहीं थी। उसने आरव को अपनी गोद में लिया और तुरंत अपने घर ले आया। उसकी पत्नी मृदुला ने जब शिशु को देखा तो उसकी आंखों में आनंद के आंसू छलक पड़े। उसने पूछा, ये बच्चा कहां से आया? सत्यपाल ने उसे पूरी घटना विस्तार से बताई, कैसे यह मासूम जल की धाराओं से बहकर उनकी गोद में आ गिरा। दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और आरव को अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर लिया। आरव अब सेठ सत्यपाल के घर में पलने बढ़ने लगा। उसे नया नाम मिला, विजय। सत्यपाल और मृदुला ने उसे न केवल संतान की भांति पाला, बल्कि श्रेष्ठ संस्कार और उत्तम शिक्षा भी दी। समय बीतता गया और देखते ही देखते 18 वर्ष बीत गए। अब विजय एक सुशिक्षित, विनम्र और अत्यंत प्रतिभाशाली युवक बन चुका था। एक दिन वह अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहा था। गुरु ने कुछ जटिल प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर विजय ने तुरंत और सटीक दिए। यह देखकर गुरु भाव विभोर हो उठा। उन्होंने विजय की पीठ थपथपाते हुए कहा, विजय, तुम अत्यंत मेधावी हो। तुम्हारे भीतर वह तेज है जो किसी भी महानता को छू सकता है। उसी समय वहां से राजा वीरेंद्र गुजर रहा था। वह किसी अन्य राज्य के कार्य से लौट रहा था। उसने पास ही एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर शिक्षक और शिष्य की बातचीत सुनी और विजय की स्पष्टता व बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। राजा रुक गया और विजय से पूछा, बेटा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिता का नाम क्या है? विजय ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं सेठ सत्यपाल का पुत्र हूँ। यही नगर मेरा घर है। राजा कुछ पल चुप रहा और फिर बिना कोई और प्रश्न किए वहां से चला गया। लेकिन उस चेहरे को, उस स्वर को वह भूला नहीं। कुछ दिनों बाद जब राजा अपने कार्यों से लौट आया तो सीधा सेठ सत्यपाल के घर पहुंचा। स्वागत के बाद राजा ने सहज भाव से कहा, सेठ जी, आपका पुत्र बड़ा ही योग्य और विवेकशील है। सत्यपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, विजय सचमुच मेरे लिए वरदान के समान है, किंतु यदि सच कहूं तो वह मेरे रक्त का नहीं है। मैंने उसे केवल पाला है, पर वह मेरे लिए पुत्र से बढ़कर है। राजा ने चौंक कर पूछा, तो क्या यह युवक आपका वास्तविक पुत्र नहीं है? फिर यह आपको कहां से मिला? सत्यपाल ने राजा को वह संपूर्ण कथा सुनाई, कैसे वर्षों पहले नदी में बहते एक संदूक से यह नन्हा बालक उन्हें मिला था और कैसे उन्होंने उसे स्नेहपूर्वक बड़ा किया। सुनते ही राजा वीरेंद्र स्तब्ध रह गया। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो उठी। उसे स्पष्ट हो गया कि यह वही बालक है जिसे उसने स्वयं अपनी अहंता और भयवश नदी में प्रवाहित कर दिया था। नियति ने जैसे उसकी आंखों के सामने उसका निर्णय पलट कर रख दिया था। राजा अब एक योजना बनाना चाहता था। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे एक आवश्यक कार्यवश महल लौटना है। यदि आपका पुत्र मेरी एक चिट्ठी रानी तक पहुंचा दे तो मैं उसे इनाम स्वरूप 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। सत्यपाल ने तुरंत सहमति दी। विजय ने श्रद्धापूर्वक कहा, महाराज, यह मेरे लिए सौभाग्य होगा। मैं चिट्ठी अवश्य ही महारानी तक पहुंचा दूंगा। राजा ने एक गुप्त संदेश अपने हाथ से लिखा, उस पर अपनी राजमुद्रा लगाई और विजय को सौंपते हुए कहा, बेटा, इस पत्र को रानी तक सही सलामत पहुंचाना।
विजय ने चिट्ठी संभाली और यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग में वह एक घने जंगल से गुजरा। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो गया और अंधकार गहराने लगा। रास्ता भटक जाने के कारण वह चिंतित हुआ और रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। उसी समय उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह धीरे धीरे झोपड़ी के पास गया और भीतर झांका। अंदर एक वृद्धा भोजन बना रही थी। विजय ने द्वार खटखटाया। वृद्धा ने जैसे ही उसे देखा पूछ बैठी, बेटा तुम कौन हो और बिना अनुमति भीतर क्यों आए हो? विजय ने नम्रता से उत्तर दिया, माँ जी मैं रास्ता भटक गया हूँ। अंधेरी रात है, जंगल खतरनाक है। यदि अनुमति दें तो मैं एक कोने में चुपचाप रुक जाऊं। वृद्धा की आंखों में करुणा छलक आई, परंतु उसने चेतावनी दी, बेटा यह स्थान डाकुओं का अड्डा है। वे कभी भी लौट सकते हैं। अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। विजय ने शांत स्वर में कहा, माँ जी ऐसी अंधेरी रात में बाहर जाना और भी अधिक जोखिम भरा है। कृपया मुझे यहीं कोने में रुकने दे। मैं किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। वृद्धा ने सहमति में सिर हिलाया। विजय एक कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय बाद डाकू लौट आए। जैसे ही उन्होंने बाहर एक अनजान घोड़ा बंधा देखा, उनमें हलचल मच गई। उन्होंने वृद्धा से पूछा, यह घोड़ा किसका है? वृद्धा ने धैर्य रखते हुए कहा, यह अर्जुन नाम का लड़का है। बड़ा नेक और भला है। यह राजा का संदेश लेकर महल जा रहा है। डाकुओं को वृद्धा सुहासिनी की बातों पर संदेह हुआ। वे राजा वीरेंद्र के इरादों से भली भांति परिचित थे। शक होने पर उन्होंने विजय की जेब टटोली और वह चिट्ठी निकाल ली जो राजा ने उसे दी थी। जैसे ही उन्होंने चिट्ठी पढ़नी शुरू की, उनके चेहरों पर गंभीरता छा गई। सुहासिनी ने उत्सुकता से पूछा, बेटा क्या लिखा है उस पत्र में? एक डाकू ने कटु स्वर में उत्तर दिया, इसमें लिखा है, जिस क्षण यह युवक तुम्हारे पास पहुंचे उसे मार दो और उसका शव कहीं दूर गाड़ दो। यह काम मेरे लौटने से पहले हो जाना चाहिए। सुहासिनी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने क्षुब्ध होकर कहा, कैसा निर्दयी है यह राजा। जो युवक उसका संदेश लेकर जा रहा है वही उसके प्राणों का ग्राहक बना है। वह कुछ देर सोचती रही और फिर उसका हृदय दया से भर उठा। नहीं, उसने स्वयं से कहा, मैं इस निष्पाप बालक की हत्या का साधन नहीं बनूंगी। उसने डाकुओं से बात की और उन्हें समझाया। डाकुओं ने एक नई चिट्ठी लिखी और उसे उसी राजमुद्रा से मोहरबंद कर दिया। उन्होंने चुपचाप पुरानी चिट्ठी को हटाकर वह नई चिट्ठी विजय की जेब में रख दी। सुबह होने पर विजय जागा। सुहासिनी को प्रणाम कर आभार प्रकट किया और यात्रा के लिए निकल पड़ा। कुछ समय पश्चात वह राजमहल पहुंचा और महारानी संध्या को वह चिट्ठी सौंप दी। महारानी ने चिट्ठी को खोला और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उनकी आंखों में विस्मय का भाव भर आया। उसमें लिखा था, यह युवक अत्यंत बुद्धिमान और योग्य है। मेरे आदेश से इसका विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया जाए। यह मेरे पूर्ण विश्वास और सम्मान के योग्य है। महारानी अचंभित रह गई। कैसे संभव है? उन्होंने सोचा। महाराज किसी अपरिचित युवक के साथ राजकुमारी का विवाह कैसे तय कर सकते हैं? परंतु चिट्ठी पर राजा की मोहर लगी हुई थी और आदेश स्पष्ट था। न तो कोई झूठ, न कोई भ्रम। महारानी ने राजा के आदेश का पालन किया। राजकुमारी कनक का विवाह विजय के साथ सादगी और मर्यादा से करवा दिया गया। कुछ दिनों बाद राजा वीरेंद्र महल लौटा। जब उसे इस विवाह की सूचना मिली तो उसका क्रोध फूट पड़ा। उसने गरजते हुए महारानी से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? महारानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज जैसे आपने चिट्ठी में आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया। राजा ने अविश्वास से कहा, वह चिट्ठी मुझे दिखाओ। महारानी ने आदरपूर्वक चिट्ठी राजा को सौंपी। राजा ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी, उसका चेहरा बदल गया। यह तो वह नहीं था जो उसने लिखा था। अब उसका क्रोध और अधिक भड़क उठा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस युवक को तुरंत पकड़कर मेरे सामने लाओ। विजय को राजदरबार में लाया गया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुमने छल से मेरी पुत्री से विवाह किया है। मैं तुम्हें अपना दामाद कभी नहीं मानूंगा। विजय ने सिर झुकाकर शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज मैंने कोई छल नहीं किया। मैं तो बस वह चिट्ठी पहुंचा रहा था जो आपने दी थी। इसमें मेरी कोई चाल नहीं थी। राजा ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि अपनी बेटी का विवाह किसी अजनबी से कर दूं? उसी समय एक सैनिक दरबार में आया और बोला, महाराज बाहर एक साधु आए हैं जो आपसे तुरंत भेंट करना चाहते हैं। राजा ने उन्हें भीतर बुलाने का आदेश दिया। संत जैसे ही दरबार में प्रवेश किए, राजा ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, महाराज आप कौन हैं और इस समय यहाँ कैसे पधारे? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं वही साधु हूँ जिसके सामने तुमने 18 वर्ष पूर्व भाग्य को चुनौती दी थी। राजा ये सुनते ही जैसे जड़ हो गया। सारी स्मृतियां लौट आई, नदी, संदूक, वो बालक और उसकी स्वयं की घबराहट। संत ने आगे कहा, तो कहो राजन,
क्या तुमने भाग्य को हरा दिया? राजा की दृष्टि झुक गई। वह नम्रता से बोला, नहीं महाराज, मैं भाग्य से हार गया। संत ने कोमल किंतु गंभीर स्वर में कहा, भाग्य को कोई नहीं मिटा सकता। जिस युवक को तुमने अस्वीकार किया वही अब तुम्हारा भाग्य बन चुका है। उसे स्वीकार करो और राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करो। राजा ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें गुरुदेव। राजा ने विजय से क्षमा मांगी और उसे राजपाट सौंप दिया। अब वह बालक जो एक दिन एक संदूक में बहाया गया था, भाग्य की लहरों पर सवार होकर सिंहासन पर आसीन हो गया।